नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां योगापट्टी थाना क्षेत्र के बासुपट्टी पंचायत के पटखौली वार्ड नंबर 14 के वर्तमान प्रमुख भारत प्रसाद की पुत्री सृष्टि गुप्ता ने अपनी मेहनत, लगन और अपने जुनून से एक बेहतरीन सफलता हासिल की है। सृष्टि गुप्ता का दरोगा के पद पर चयन हुआ है। कहते हैं कि मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वहीं गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। उसी को लेकर नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और तैलिक साहू जन कल्याण समिति बेतिया के जिला उपाध्यक्ष धनीलाल शाह, जिला अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद के साथ पूर्व उप मेयर प्रत्याशी श्रवण साहू, समाजसेवी शिक्षक शेषनाथ प्रसाद ने सृष्टि के घर पहुंचकर मिठाई व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सृष्टि के 2 भाई और 2 बहन हैं। आइए सुनते हैं दरोगा पद पर चयनित सृष्टि ने आगे और क्या कुछ कहा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जोगापट्टी प्रखंड अंतर्गत बासोपट्टी पंचायत के पटखौली गांव वार्ड नंबर 14 में, जहां एक गरीब किसान का लड़की जो दरोगा कंप्लीट की है, वहां हम पहुंचे। उनसे हम जानकारी लेंगे कि कहां से उन्होंने तैयारी की है और कैसे इस मुकाम पर पहुंचे और इनका मकसद क्या है इस पुलिस विभाग में जाने का। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। मैं ग्राम पटखौली की निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम भरत प्रसाद है, जो कि पूर्व प्रखंड प्रमुख हैं, और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। मैंने अपनी पढ़ाई प्राइमरी एजुकेशन गांव से ही किया था। उसके बाद मैं शहर में निकली और मेरी स्कूलिंग संत तेरेसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रही, और उसके बाद की एजुकेशन मैंने एमजेके कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं से रहा। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और एक्चुअली मैं एक बीपीएससी एस्पायरेंट्स हूँ। तो एसआई का इस बीच मुझे मौका मिला और मैंने एग्ज़ाम दिया और क्लियर कर लिया। तो इसमें मैं ज़्यादातर बताऊँ तो मेरी सेल्फ स्टडी ही काम आई। अच्छा, मैट्रिक आपका कहाँ से? मेरा मैट्रिक संत तेरेसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। क्या डिवीजन था उसमें? फर्स्ट डिवीज़न था मेरा। जी इंटर जी। कहाँ से? इंटर मेरा एमजेके कॉलेज से था। उसमें कितना परसेंट? उसमें मेरा 71% था। ये मतलब पुलिस लाइन में आपका मकसद क्या था आने का? और सारा बहुत सारे वैकेंसी है, इसमें आपने क्या कि पुलिस लाइन में आने का क्या मकसद था? मैं जेन्युइनली बोलूँ तो पुलिस लाइन में मुझे आने का उतना तो मन नहीं था, बट अभी जो सरकारी नौकरी की जो रेस चल रही है, उसमें आपको अगर मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर मैं ये सोच के इसको मतलब एक्सेप्ट कर ली और एग्ज़ाम में बैठी और क्लियर कर ली। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप तैयारी तो करोगे, लेकिन एक प्रेशर रहेगा दिमाग पे। तो मेरे लिए एक ये कॉन्फिडेंस के रूप में आया है और मैं इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रही हूँ, और आगे भी मैं आगे भी बढ़ना चाह रही हूँ, और ये मेरे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। वर्क एक्सपीरियंस जो होगा वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अच्छा, आगे उम्मीद है कि छोड़कर दूसरा अगर इससे बड़ा अगर पोस्ट मिले उस पर जाने के लिए तैयारी? जी, बिल्कुल। मैं बीपीएससी का मतलब ज़्यादा तैयारी करती हूँ, तो मैं वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। सर, जो दरोगा आज कंप्लीट किए, इनका इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय तो मैं पापा को ही दूँगी, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बोला कि फॉर्म डालो। मैं डाल नहीं रही थी फॉर्म, बट इन्होंने बोला कि नहीं डालो। फिर मैंने फॉर्म डाला और एग्ज़ाम मुझसे क्लियर होते गया एंड फिज़िकल में मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि फ़िज़िकल बहुत टफ़ था मेरे लिए। तो फिर मैंने कर लिया, वो हो गया। अच्छा, एक आप लेडीज होकर के मतलब दरोगा का पद हासिल किए, और जो आपके महिला जो है या बच्ची जो तैयारी करे, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे वो तैयारी करें? तैयारी अगर देखिए तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आप एक महिला हैं, शादीशुदा भी हैं, तब भी आप अपना समय निकाल के मिनिमम अगर आप एक दिन में 4 घंटे भी देते हैं, तो एनफ है। मतलब आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। ये नहीं कि हाँ, थोड़ा-सा पढ़ लिया बस, मतलब खाना पूर्ति मत कीजिए। ईमानदारी से पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़ेंगे तो दरोगा के लिए एनफ है। और एक ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फिज़िकल में, जो कि सभी लड़कियां नहीं कर पाती हैं। मेंटली तो वो ठीक है, पढ़ लेती हैं, बट फिज़िकल में थोड़ा वीक पड़ जाती हैं। तो वो भी उतना हार्ड नहीं है।
अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो और थोड़ा सा बॉडी से फिजिकल एक्टिविटी करते रह रहे हो तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। ये कोई उतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है कि कोई लड़कियां अगर ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रही हैं तो नहीं निकल पाए, मेरे अकॉर्डिंग ये सब। तो आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माता पिता और भाई को? कितने आप भाई बहन हैं? मैं 2 भाई और 2 बहन हूँ और मेरी बड़ी बहन भी मेडी बडी कंपनी में है, बी फार्मासिस्ट है वो। और मेरे बड़े भैया अभी वो भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स ही हैं, मतलब अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। और छोटा भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। आगे के क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है, मैं इसको पूरे ईमानदारी से इस प्रभार को संभालूंगी और आगे बढ़ती रहूँगी। तो इस विभाग में तो बहुत सारे मतलब अगर कोई आवेदन लेके जाता है तो बिना पैसा का, बिना घूस का काम नहीं होता है। क्या आप उसी नज़र से देखेंगे, बिना पैसा का लेकर काम करेंगे या पैसा लेकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारी जो शिक्षा हुई है मैं इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को या फिर जो मेरी सबसे ज़्यादा स्कूलिंग की एजुकेशन रही है संत तेरेसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हमारी एजुकेशन ऐसी रही है कि हमारे मन में ये कभी आया ही नहीं कि हाँ, ये मतलब जैसे अभी भी मैं सुनती हूँ जैसे दारोगा की पोस्ट है तो वो घूस वाली पोस्ट है, तो लोग जनरली बोल भी देते हैं कि ये लेंगे या फिर मतलब लेते होंगे। बट मुझे ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जो भी होगा, जो भी काम होगा, दायित्व होगा, उसको पूरे ईमानदारी से निभाऊंगी। अब उतना ज़्यादा रुपया, ज़्यादा घूस नहीं लेंगे, आप कम ही लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगी, घूस नहीं लेना मुझे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोले कि अपने जो फॉर्मेलिटी है वो निभाएंगे, जो गरीब और बेसहारा लोगों को भी। बिल्कुल बिल्कुल वैसे लोगों को ही ज़रूरत है समाज में, मतलब ऊपर लाने के लिए। अगर हम लोग उनको दरकिनार करेंगे तो फिर ये कहीं से भी सही नहीं है। आपके एजुकेटेड होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप गरीबों को मतलब लेके नहीं चल रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो फिर हमारे एजुकेटेड होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये आई थिंक सभी को सोचना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा के, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए बस यही संदेश है कि जो भी चैनल है मतलब उससे जो भी प्रिपरेशन कराई जा रही है उसको बस आप डेली रूटीन में फॉलो कीजिए, ऑनेस्टली। क्योंकि डेली रूटीन में फॉलो करोगे तो इजी लगेगा और बाद में आपको एग्ज़ाम भी बहुत मतलब इजी गोइंग हो जाएगा। अगर ये सोचोगे कि नहीं 3 दिन पढ़ लूँ फिर छोड़ देते हैं फिर पढ़ लेंगे, तो वैसे तो आजकल कोई भी कंपटीशन निकलने से रहा, वो छोटा हो या बड़ा। तो डेली जो आपका है मतलब स्टडी आवर उसको हमारे साथ नरकड़ियागंज प्रखंड के भसुड़ारी हाई स्कूल के टीचर पहुंचे हैं यहाँ पे। इनसे हम बात करेंगे, जो इनका नाम शेषनाथ सर है, और उनको सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले जब हम समाचार देखे कि यह 1275 जो रिजल्ट आया उसमें सृष्टि गुप्ता का रिजल्ट था, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाबू का जो रिजल्ट है इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, अन्य परिवारों के लिए, अन्य बच्चियों के लिए। और सबसे पहले मैं भरत भैया को और इनके परिवार को, इस परिवार के सदस्यों को मैं कोटि कोटि नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं कि बाबू को इन्होंने मौका दिया, और उस बच्ची को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उस मौका का लाभ उठाकर इस समाज का और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। जैसे आप अभी अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू ले रहे थे, तो बताई हैं कि रूटीन मैंने किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए रूटीन अहम चीज़ है। तो रूटीन पर उन्होंने फॉलो किया और इतना बड़ा रिजल्ट को लाया। जैसे कहा भी जाता है ना कि 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग, 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर का किस्मत तभी साथ देती है जब 4 अक्षर की मेहनत साथ होती है। तो ये 4 अक्षर की मेहनत अब हमारे भरत भैया जी के जो बच्ची है सृष्टि गुप्ता जी, मेहनत की है और इस समाज का नाम रोशन की है। आज से इस क्षेत्र के और अपने समाज के जितने भी वंचित वर्ग के भी लोग हैं, एक सीख मिलेगी कि अब बच्ची किसी भी मायने में बच्चों से कम नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लोग कहता है कि मंजिल उसी को मिलती है जिनकी सपनों
में जान आती है। पंखों को रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हौसला बुलंद होती है तो मंजिल निश्चित है कि मिल पाती है। आइए हम बात करते हैं कि इनकी कितनी रैंक थी। एक्चुअली अभी रैंक तो आई नहीं है हमारी, मतलब जब स्कोर सीट आएगी तो उसमें पता चलेगा। अभी बस रिजल्ट हुआ है कि किस बच्चे का मतलब चयन हुआ है, अभी स्कोर कार्ड आएगा तो पता चलेगा। अभी सिर्फ चयन हुआ, स्कोर कार्ड भी नहीं है। जी, क्या नाम बताए थे अपना? सृष्टि गुप्ता। अच्छा, सृष्टि गुप्ता जो चयनित हुई है दरोगा पद के लिए, इनका कहना है कि जो सबसे बड़ा अहम जो पढ़ने में जो रूटिंग के हिसाब से पढ़िएगा तो आपको निश्चित है कि सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपना चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं। इस तरह की खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं विनोद कुमार, सी न्यूज़ भारत, बेतिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।